कहता का उल्टा चश्मा। ये बाल को क्या हो गया? लगता है सोने में कुछ गड़बड़ हो गई है। अरे बैठ जा भाई, बैठ जा। अरे सॉरी भाई, आज से सोने में ध्यान रखूंगा भाई, बैठ जा। अरे बाप रे, तो बैठ ही नहीं रहा है। ऐसे मीटिंग में जाऊंगा तो पार्टी भाग जाएगी। क्या करूं? टप्पू को पूछता हूँ, उसके पास कोई जेल वेल होगा तो उससे बैठ जाएगा। पापा मैं कॉलेज जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। अरे एक मिनट बेटा, मैं भी तेरे पास ही आ रहा था। क्यों? अरे ये देखना बेटा, ये बाल बैठ नहीं रहे, तो तेरे पास कुछ जेल वगैरह है? हाँ है ना पापा। अरे वाह, तो लेके आना जरा। अरे लेकर है क्या, बैग में ही पड़ा है। एक मिनट। हाँ हो गया पापा। हो गया, बैठ गया। हाँ हो गया, बैठ गया बैठ गया। चलिए पापा मैं कॉलेज चलता हूँ। एक मिनट बेटा, ये जेल तेरे कॉलेज के बैग में क्या कर रहा है? तूने क्या कोर्स बदल दिया? अभी कॉमर्स की जगह पे हेयर स्टाइलिश का कोर्स कर रहा है? नहीं पापा, कॉमर्स ही पढ़ता हूँ। तो फिर ये कॉलेज के बैग में जेल क्या कर रहा है? तू कॉलेज में जेल लेके जाता है? नहीं, मैं कॉलेज में जेल लेकर नहीं जाता। एक्चुअली 2-3 दिन पहले मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने बस ऐसे ही बैग में डाल दिया, सोचा रास्ते में लगा दूंगा। और वैसे भी मैं रोज नहीं लगाता, वंस इन अ व्हाइल कभी कभी लगाता हूँ। चलिए मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ बोले नाटू काका। सेठ जी, आपको याद है ना, थोड़ी देर में दुकान में पार्टी मीटिंग के लिए आने वाली है। हाँ आप निकल गए? हाँ निकल गया मैं। कहाँ तक पहुँचे? मैं दरवाजे तक। दरवाजे तक? तो फिर आप हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? आप दोनों कहाँ हैं? दरवाजे के सामने। हैं? यहाँ तो दरवाजे के सामने कोई नहीं है। एक मिनट सेठ जी, आप कौन से दरवाजे तक पहुँचे हैं? अरे कौन सा क्या, घर का तो एक ही मेन दरवाजा होता है ना भाई। ओहो, आप घर के दरवाजे तक पहुँचे हैं। हाँ हमने सोचा कि आप दुकान के दरवाजे तक पहुँच गए। नट्टू काका, सेठ जी अभी घर के दरवाजे तक ही पहुँचे हैं। What a joke! सुबह सुबह आज कॉमेडी हो गई। 1 मिनट, on a serious note, सेठ जी आप अभी तक घर में हैं तो दुकान कब पहुंचेंगे? अरे कब पहुंचेंगे क्या भाई, घर से दुकान पहुंचने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम में पहुंच जाऊंगा। ओके, मेक इट फास्ट। बागा, तुझे कुछ पूछना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना है। ओके, तो फोन रखूं सेठ जी? नहीं एक मिनट, मेरे पहुंचने से पहले अगर पार्टी आ जाए तो। पता है। क्या पता है? यही कि आपके आने से पहले पार्टी आ जाए तो उसे चाय नाश्ता करवाना है। हाँ बराबर, ठीक है। ठीक है, आप जल्दी आ जाइए। आ रहा हूँ भाई। अरे बेटा, दुकान जा रहा है? हाँ बाबूजी, जय जिनेंद्र। हाँ। अरे एक मिनट सुन, जी बाबू। नाश्ता किया कि नहीं? नाश्ता नहीं किया बाबूजी। क्यों? वो दुकान में पार्टी के साथ मीटिंग है, देर हो रही है। तो भाई जल्दी उठना चाहिए ना, रोज सुबह देर से उठता है और दुकान देर से जाता है। नहीं आज तो बापूजी कुछ एक अलग ही कारण की वजह से देर हो गई। वो क्या हुआ कि एक बाल की लट ऐसे सिंह की तरह ऐसे बाहर उठ गई थी, वो बैठ ही नहीं रही थी। पता नहीं सोने में कुछ हो गया या पता नहीं, तो उसको बिठाने के चक्कर में देर हो गई। लो बोलो, तू उठा देर से और तेरी बाल की लट बैठी देर से। क्या बबूचक, रोज तुझे डांटता हूँ कि रोज सुबह जल्दी उठा कर, लेकिन नहीं, मेरी डांट का तुझ पे कोई असर होता ही नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है बापूजी, वो मैं जानबूझ के असर होने नहीं देता। हाँ? मतलब मुझे आपकी डांट खाना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है आपकी डांट के पीछे मेरे लिए आपका प्यार छुपा है। ओ अच्छा, तो एक काम कर भाई, तू है ना आज से खाना खाना बंद कर। हैं? रोज सुबह दोपहर शाम रात को जब भी तुझे भूख लगे ना तो मेरे पास आ जाना है, मेरी डांट खा ले। बाबूजी आपकी डांट खाने से दिल भरता है, पेट नहीं भरता है। पेट के लिए तो खाना ही खाना पड़ेगा ना। चल अबे बातें मत बना, चल नाश्ता कर ले फिर दुकान जा। बापूजी सच में बहुत देर हो रही है, वो मैं पहुंचू उसके पहले पार्टी अगर पहुंच गई तो बुरा लगेगा, इसके लिए मैं निकलता हूँ बापूजी। अच्छा तो कोई बात नहीं, खाने का नाम लिया है तो पानी पी कर जा।
अच्छा एक मिनट, रुक। ये प्रसाद खाकर हाँ बराबर हाँ थैंक यू बाबू हाँ मैं चल जय जिनेंद्र हाँ जय जय। अरे गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब ये जेठालाल, ये बंदूक की गोली की तरह इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? दुकान दुकान और कहाँ जाऊंगा चलो ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, आज फिर देरी से उठे हो, चाचा जी की डांट से बचने के लिए तेजी से निकल रहे हो? हाँ? अरे भाई बापूजी की डांट से बचना मेरी कुंडली में लिखा ही नहीं है वो डांट तो खा चुका मैं तो फिर किस बात की जल्दी है इतनी? वो दुकान में एक पार्टी के साथ जरूरी मीटिंग है चलो फिर मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, साथ ही चलते हैं। हाँ एक से भले तो हाँ। भले तीन। तीसरा कौन कौन गया? मैं जेठालाल। मेरे को भी तो ऑफिस जाना है, मैं भी तुम्हारे साथ चलेगा। नहीं नहीं आप हमारे साथ नहीं आ सकते क्यों? तीन तिगड़ा काम बिगड़ा होएगा ना अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो यार। अरे बबीता जी आज आप भी अय्यर भाई के साथ उनकी ऑफिस जा रहे हैं अरे नहीं नहीं, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। इनफैक्ट वो आपके शॉप के बाजू में ही रहती है। अरे तो चलो मेरे साथ मैं आपको छोड़ देता हूँ क्यों जेठालाल? अब तीन तिगड़ा काम बिगड़ा नहीं होगा? नहीं क्योंकि अभी तीन तिगड़ा नहीं है ना दो तिगड़ा और एक तिगड़ी है क्या बातें चल रही है? कविता मैं तुमको समझा था क्या? तुम्हारे आने से पहले जब मैं यहाँ पर आया ना तो मैंने जेठालाल को बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता है, तो मेरे को बोला नहीं तीन तिगड़ा काम बिगड़ा होगा। अभी तुम आया तो तुमको बोला ठीक है साथ में चलो, तो मैंने उसको वही पूछा कि अब तीन तिगड़ा काम बिगड़ा नहीं होगा, तो क्या कुछ भी बोलता है कि अभी तीन तिगड़ा किधर है? दो तिगड़ा है। दो तिगड़ा किधर होता है? दो तो दुगड़ा होता है ना। अय्यर भाई आप बहुत सीरियस हो जाते हैं। अरे मैं मजाक कर रहा था। मजाक? हाँ देखो जब भी मैंने बोला कि हम दो तिगड़ा और एक तिगड़ी है तभी मेहता साहब मुझ में हंस भी रहे थे है ना मेहता साहब? हाँ 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 हाँ। अरे यार जेठालाल मजाक कर रहा था, आदत जानते हो ना तुम जेठालाल की। चलो चारों चलते हैं। अरे जेठालाल चारों एक रिक्शे में कैसे आएंगे? नहीं नहीं एक रिक्शा में चार कैसे जा सकते हैं? फिर? मैं ये कह रहा था कि आप अय्यर भाई को लेकर निकलो और बबीता जी को तो मेरी दुकान के पास ही जाना है तो उनको मैं लेके जाता हूँ। जेठालाल अरे जेठिया तू अभी तक यही है? अरे दुकान में मीटिंग है बोल के बिना नाश्ता किए भाग रहा था। अब तक तो नाश्ता हो गया होता। बाबू जी वो क्या हुआ मैं तो भाग ही रहा था इतने में मेहता साहब मिले तो उनको गुड मॉर्निंग बोला, फिर हम दोनों जा रहे थे तो अय्यर भाई मिले तो उनको गुड मॉर्निंग बोला, फिर इतने में बबीता जी आ गए तो उनको गुड मॉर्निंग बोला और फिर हम लोग निकल ही रहे थे इतने में आप आ गए तो अभी आपको आउचे बोल के बस निकल ही रहा हूँ। चलो जय जिनेंद्र। हाँ जय जय। चले अरे ये लोग कहाँ गए? अभी उनको लेट हो रहा था इसलिए वो निकल गए। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं चलो 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 भाई चलो। अरे गणपत भाई आप समझने की कोशिश कीजिए, कल नहीं आज आज दुकान में कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक खत्म हो गया है और खासकर तो सोडा। अरे आपको तो मालूम है ना मेरी दुकान का सोडा कितना फेमस है। हाँ दूर दूर से लोग आके पीने के लिए के आते हैं। हाँ प्लीज भिजवाइए और देखिए। हाँ आज ही ओके ओके थैंक यू। पोपट भाई गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल। क्या बात आज आप काम पे नहीं गए? जाना है ना, क्यों? क्या है कि अभी तक आप नहा के तैयार नहीं हुए ना इसके लिए। अरे भाई कैसे नहाऊं? जैसे रोज नहाते हो। मेरा मतलब है कि नहाने का साबुन खत्म हो गया है, बिना साबुन के कैसे नहाऊं? मैं अभी तेरी दुकान पे ही आ रहा था साबुन लेने। अरे पोपट भाई मुझे फोन कर देते, मैं आपके घर पे छोड़ जाता। तेरी दुकान कहाँ दूर है? सोसाइटी के बाहर ही तो है। खामखा फोन के पैसे कौन बर्बाद करे? अरे पोपट भाई आप घर पे जाइए, गीजर ऑन कीजिए, पानी गर्म कीजिए, तब तक साबुन आ जाएगा। नहीं मुझे वो गर्म पानी नहीं करना। क्यों? मैं अभी ठंडे पानी से ही नहाता हूँ। क्या पोपट भाई आप फोन की तरफ बिजली का भी पैसा बचा रहे हो? अरे भाई मैं पैसे नहीं बचा रहा हूँ, बिजली बचा रहा हूँ। हमारी सरकार कहती है ना बिजली बचानी चाहिए, इसलिए मैंने गीजर का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। हमारी सरकार तो ये भी कहती है कि पानी बचाओ, तो क्या नहाना छोड़ दोगे? तो भाई अब्दुल। अरे मजाक करो पोपट भाई। पोपट भाई एक मिनट। हेलो क्या बात है मजा आ गया। आ गए गोकुल धाम सोसाइटी। ये लोग कौन है? लगता है सोडी के घर आए, लेकिन आज से पहले इनको कभी देखा नहीं है। कितनी सोनी सोसाइटी है। हाँ जी सच में बड़ी सोनी है। ओ यारो, ओ देखो बंदा हमारे को कैसे घूर घूर के देख रहा है।
हाँ बल्लू पाजी, वो ये बंदा घूर घूर के हमें क्यों देख रहा है? चलो चल के पूछ लेते हैं हमें क्यों घूर रहा है। चलो जी। नमस्ते। अरे नमस्ते छठ, क्या दिक्कत है? और आप हमको ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? वो कभी साबत सूरत सिंह नहीं देख के क्या? नहीं देखे, बहुत देखे। एक तो हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं। तो फिर ऐसे क्यों घूर रहे थे? मैं आपको घूर नहीं रहा था, मैं आपको क्यों घूरूंगा? दरअसल मैं एक पत्रकार हूँ यहाँ। पत्रकार? भल्लू पाजी फिर ते पक्का जसूस होना। ओए पत्रकारा, तू साडी जसूसी करके अखबार में छापेगा? और की छापेगा? अरे आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। दरअसल मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ, बल्कि इसी विंग में रहता हूँ, सी विंग में, ये सेकंड फ्लोर पे। मैं गोल्डन क्रू अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पत्रकार पोपट लाल। क्या हुआ पोपट भाई? आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप इनसे पूछ लीजिए। अब्दुल, मैं कहाँ रहता हूँ? सिविंग में रहते हैं। देखा, मैंने कहा था ना आपसे। ओ तुसी कौन? नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। कोकदाम सोसाइटी के बाहर मेरी एक छोटी सी दुकान है, ऑल इन वन जनरल स्टोर। अच्छा दुकान वाला। पोपट भाई हुआ क्या? अरे दरअसल क्या हुआ ना, इन लोगों को थोड़ी गलतफहमी हो गई। ये लोग अभी बाहर से आए, नए लोग हैं, मैं ऐसे इनको देख रहा था, इनको लगा मैं इनको घूर रहा हूँ। नहीं, पोपट भाई कभी किसी को घूर ही नहीं सकते हैं। देखा? तो क्या है ना, हमारे पोपट भाई अभी तक कुंवारे हैं ना, तो सोसाइटी में कोई भी आता है तो उनको ऐसा लगता है कि कोई रिश्ता लेकर आया है। अब्दुल, वाकई तू पोपट लाल है। आप लोग लगता है सोडी भाई के घर आए हैं ना? ओए हम सोडी प्रा के दोस्त हैं, हम सब उसको मिलने आए हैं। और ये चारों हम चारों की पत्नियां हैं, आप दोनों की भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। और नमस्ते जी। सोडी भाई वहाँ रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और सोडी प्रा के घर का पता हमें पता है। पता है? फिर भी थैंक यू। आपसे मिलकर बड़ा चंगा लगा चौपट प्रा। चौपट प्रा नहीं, पोपट प्रा। तो यार की फर्क पैंदा है? वैसे प्रा तू ना मक्खन शक्खन पा के ना पराठे शराठे खा कर, तो मलाई सलाई मार के लस्सी वस्सी पिया कर, वो थोड़ा जान मान बना यार। एक बार फिर से धन्यवाद है जी। ओ पोपट प्रा मजाक करता था प्रा। पराठे खाना लेकिन। हाँ भाई। अरे आप तो अपने आदमी निकले। और ये ना हिलना डुलना बंद करो जी, और डोले शोले बनाओ। तू खा तो बड़ा अपना। हालत खराब हो गई। दुनिया हिलाने की बात करने वाले खुद ही हिल गए। क्या? साबुन लेके आता हूँ। अरे भाई मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, तू कभी जाएगा कभी आएगा, यहाँ लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है। चल भाई चल। चल गोगी टिकरा, पढ़ाई बाद में करना, पहले तो नाश्ता कर। हाँ? हाँ। रोशन चल जल्दी से नाश्ता कर ले। चल फिर गैराज भी जाना है। रोशन नाश्ता नहीं करना यार। हाँ? मैंने तेरे पसंद के गोभी के पराठे बनाए, चल चल। सुनिए, मैंने बोला ना यार, मेरे को नाश्ता नहीं करना है। क्यों पापा, भूख नहीं है? मूड नहीं है। यारो अरे क्या हाल चाल है? ओए गोगी पुत्र, तू आज कॉलेज नहीं गया? वो पहला लेक्चर फ्री था, हूं मैं थोड़ी देर तक जाऊंगा। फ्री था या बंक मारा बाप का? आप लोग टड्डन करेक्ट टाइम पे आए हैं। हम लोग अभी नाश्ता करने ही जा रहे थे। आप लोग बैठे, मैं आप लोग के लिए गर्मा गर्म गोभी के पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बना कर लाती हूँ। अरे नहीं परजाई जी, आप रहने दीजिए, हम लोग नाश्ता करके आए हैं। वो हाँ परजाई जी, वो टंकी फुल है, पीने तक की जगह नहीं है। प्राजी की कह रहे हो? मतलब कि पानी लस्सी पीने तक की जगह नहीं। अच्छा है। हो आओ जी, हम बैठे सारे। तो सोडी, और तू खड़ा क्यों है? और तू भी नाश्ता कर ले। नहीं यार, मैं नाश्ता नहीं करना। ओ सोडी, क्यों है? सारा कुछ चंगा है ना? हाँ सब चंगा है, लेकिन रोशन सुबह से कुछ मुरझाया सा है। दसो ना पापा, आपका मुंह टायर की तरह पंचर क्यों है? क्योंकि इस साल मैंने बड़े उत्साह से सोचा था कि धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज के
550 साला प्रकाश उत्सव के लिए हम सब मिलकर करतारपुर साहिब जाएंगे। वहाँ पे साथ संगत इच बैठ के नाम सिमरन करेंगे, गुरु महाराज की गुरबानी का कीर्तन गायन करेंगे, सेवा करेंगे, ये सब का मिलकर आनंद लेंगे। पर अभी हम लोग करतारपुर साहब नहीं जा पाएंगे। अब तेरे एग्जाम आ गए तो तुझे पढ़ना पड़ेगा और तुझे पढ़ाने के लिए तेरी मम्मी को यहाँ रुकना पड़ेगा। और मुझे तो पता ही है ना, रोज मासी जी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे बुरे फंसे हैं कि हम करतारपुर साहब नहीं जा पा रहे। ओए सोडी, ओए सारे सिख भरा करतारपुर साहब जाना चाहते हैं। हाँ। ओ लेकिन हर कोई जा पाए मुमकिन नहीं है ना। हाँ, तो हम सब भी किसी न किसी कारण के करतारपुर साहब नहीं जा पा रहे हैं ना। क्यों? लेकिन मायूस हुए बिना तेरे से यही बात करने आए हैं कि इस ऐतिहासिक गुरपुरब को कैसे मना सकते हैं। भाई अकाल पुरख के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और फिर जब ऊपर वाले का बुलावा आएगा तो असि सारे इकट्ठे जाओगे ना करतारपुर से। बिल्कुल पाजी, तुसी अरदास करो कि छेती तो छेती सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बुलावा आए। अरे अरदास तो मैं रोज करना वीरे, आजकल रोज सवेरे मैं प्रभात फेरी ते भी जाना। पर तेनू पता ना, अगर असी करतारपुर साहब जांदे उत्ते साथ संगत विच बैठ के गुरु महाराज दा नाम सिमरन करदे, गुरु महाराज दी कृपा सदका गुरु महाराज दा कीर्तन गायन करदे, सेवा करदे, ए नहीं सब कर पा रहे तो बड़ा अधूरा अधूरा फील कर रहे हैं मैं। ओ सोडी भरा, जिथे रब दा ना लिता उत्थे तीर्थ स्थान। वो गल तेरी ठीक है बल्लू, पर तू कहना क्या चाहता है यार? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू संगत, सेवा और कीर्तन का लाभ लेना चाहता है ना, तो तू यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में क्यों नहीं ले लेता? भाई गोकुलधाम सोसाइटी में गुरु महाराज का कीर्तन आयोजित करके, कीर्तन गुरुओं की वाणी और वाणी का आनंद लेने के लिए जगह नहीं, भावना की जरूरत होती है। फिर कीर्तन करतारपुर साहिब में सुनो या दरबार साहिब में या फिर अपने गोकुलधाम सोसाइटी में सुनो। भाई वाणी तो वाणी। हाँ रोशन, बल्लू भाई ની વાત તદ્દન સાચી છે। इसी बहाने हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की फैमिली भी कीर्तन का लाभ उठा पाएगी। वो करेक्ट है क्या? मैंने ये क्यों नहीं सोचा? तो पापा, अब तो आपके मूड का पंचर ठीक हो गया है ना? मूड का पंचर ठीक नहीं हो गया, नवे टायर लग गए। थैंक यू रब जी। और ठीक है जी, परसों सवेरे हम सब धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज का 550 साला प्रकाश उत्सव मनाने के लिए अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज की गुरबानी का कीर्तन आयोजन करेंगे। लेकिन कीर्तन की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। तो यारा तो चिंता ना कर, और रोशन सिंह सोडी है ना, वाहिगुरु जी की कृपा से सारी तैयारियां कर लेगा। तो हम ना रागी जत्था से ना परसों सवेरे यहाँ कीर्तन करने के लिए बात कर लेते हैं। और ठीक है यारो, बाकी सारी तैयारियां मैं कर लांगा। तो फिर डांडा जी तुसी सारे परसों सवेरे ठीक टाइम तक पहुंच जाना, देर ना करना। ओए सोडी भरा, वो तुसी कहो तो हम लोग यहीं रुक जाते, जाती ठोक के। हमें गुरुद्वारा जाके कीर्तनी जत्थे से बात भी तो करनी है। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। चल भाई गुरुद्वारे चल के बुकिंग करिए। हाँ, और गुरु महाराज की कृपा से परसों सवेरे अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में गुरु महाराज के कीर्तन का आयोजन होगा, भक्ति भाव होगा। ओ यार आनंद आ जाएगा। थैंक यू वाहिगुरु जी। चलो चलो, सबको कीर्तन का न्योता दे देते हैं। अभी तो सब अपने अपने काम पे गए होंगे, रात को चल के बोलते हैं। और ठीक है सुनिए, रात को चल के बोलते हैं। बोले सोनिहाल। मित्रों, श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व आ रहा है। श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। सिख अर्थात शिष्य यानी कि सीखने वाले। और श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 18 वर्ष करतारपुर साहिब में व्यतीत किए। हमेशा खुश रहने वाला हमारा सोढ़ी आज इसीलिए मायूस है क्योंकि वो करतारपुर साहिब नहीं जा पा रहा है। सोढ़ी मायूस हुआ, लेकिन अंततः मायूसी के बादल छट गए और सोढ़ी उत्साह में, क्योंकि इस पावन अवसर पर सोढ़ी ने गोकुलधाम सोसाइटी में गुरबानी कीर्तन का आयोजन किया है और अब सभी को आमंत्रित करने जा रहा है, न्योता देने जा रहा है सोढ़ी इस कीर्तन हेतु। लेकिन मित्रों, हमेशा उत्साह में रहने वाले सोढ़ी एक बहुत महत्वपूर्ण बात भूल गए। अब देखने वाली बात यह कि वो कौन सी बात भूल गए हैं और इस बात के भूलने की वजह से कहीं कोई रुकावट तो नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे क्या हुआ छोटे, ढोल क्यों बजा रहा है? अरे जेठा ब्रात, चाचा जी, टबूतर, थल्ले आ जाओ। ओ बबीता जी, अय्यर ब्रा, ओ बबू, आ जाओ। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। आ जाओ। अरे अरे अरे, क्या है यार? क्या हुआ? क्या हुआ क्या सुनो 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 मेरे प्यारे गोकुल धाम वासियों, सुनो। अपने प्यारे रोशन सिंह, अरजीत सिंह सोडी दी गल बड़े ध्यान नाल सुनो। इस साल धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज के 550 साला प्रकाश उत्सव को मनाते हुए सोडी परिवार ने परसों सवेरे अपनी प्यारी गोकुल धाम सोसाइटी में गुरु महाराज का कीर्तन प्रोग्राम आयोजित किया है। क्या बात है, क्या बात है। आप सब अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ परसों सवेरे अपनी गोकुल धाम सोसाइटी में गुरु महाराज के कीर्तन का आनंद प्राप्त करने के लिए पहुंच जाना। क्या बात है सोडी भाई, वाह वाह वाह, मजा आ गया सोडी, क्या बात है। अरे भाई, गुरु नानक जयंती के इस पावन अवसर पर हमारी सोसाइटी में कीर्तन होगा, बहुत बढ़िया सोचा तूने सोडी, बहुत बढ़िया सोचा। नहीं वाकई में मजा आएगा। यानी कल कीर्तन की तैयारी होगी और परसों पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में भक्ति का मधुर रस गूंजेगा। सोनी भाई, मैं भी आ सकता हूँ ना? वो क्यों नहीं आ सकता अब्दुल? ओ बिल्कुल आ सकता है तू अब्दुल। तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गुरबानी कीर्तन में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का आ सकता है। और गुरु नानक देव जी तो गुरु ग्रंथ साहब जी में कह ही गए हैं, एक ओंकार। हाँ, अब्दुल, इसका मतलब है कि सबका पालनहार एक ही है, सबका मालिक एक ही है। करेक्ट किया चाचा जी। अब्दुल, तू भी उस दिन मस्त तैयार होके आ जाना। जरूर जरूर। और चाचा जी तुसी भी आ जाना, जेठा ब्रा तुसी भी आ जाना, पप्पू, मेहता साहब, अंजलि भाभी, और आप सब आ जाना, और हाथी भाई, कमल भाभी, और आप सब ने आना है, जरूर आना है, जरूर आना है। जरूर आएंगे भाई, जरूर आएंगे। गुरु महाराज के कीर्तन का सब मिलकर आनंद प्राप्त करेंगे। चल रहा है सब। बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। वाह, क्या बात है सोडी, लॉटरी वोटरी लग गई क्या? और लॉटरी भी लग जाएगी यार। और खुशखबरी ये है, इस साल धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज का 550 साला प्रकाश उत्सव मनाते हुए सोडी फैमिली ने परसों सवेरे अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में कीर्तन का प्रोग्राम रखा है। अरे वाह, माधवी भाभी, तमोने पण आखी फैमिली के साथ कीर्तन में आना है। म्हणजे काय रोशन भाभी आएंगे। जेठा तुसी नट्टू काका और बागा नु भी कीर्तन में आने के लिए बोल देना। अरे वाह, हाँ जरूर जरूर बोल दूंगा छोटे, जरूर बोल दूंगा। अब्दुल, परसों हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, इस बात का अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगा देना। लगा दूंगा। और पिढ़ो तो नोटिस बोर्ड पे लिख देना, ताकि जिसको नहीं भी पता उसको पता चल जाए। हाँ तो ठीक है, लेकिन सोडी में ऐसे कैसे लिख दूं? वो ऐसे कैसे लिख दूं मतलब, वो जैसे तो नोटिस बोर्ड पे जाके चौक उठा के सुविचार लिखता है, वैसे लिख देना। अरे सोडी, तुम समझ रही, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, तो इस नाते मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। परमिशन क्यों नहीं दे सकता भाई? क्योंकि? अरे क्योंकि क्या भिड़े हैं? अपनी सोसाइटी में सोडी इतना पावन, इतना शुभ, इतना धार्मिक कार्य करने जा रहा है, तुम उसकी परमिशन देने से मना कर रहे हो भाई? पर भिड़े भाई, आपको परमिशन देने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन क्या आत्माराम, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर दे दो परमिशन। हाँ, अरे तुम बोल रहे हो यार, मैं ऐसे परमिशन नहीं दे सकता भाई। अरे भिड़े मास्टर,
क्या पुराने टेप रिकॉर्ड की तरह एक ही रिकॉर्ड बजाया जा रहा है? परमिशन नहीं ले सकता, परमिशन नहीं ले सकता। एक मिनट भिड़े भाई, देखिए कीर्तन के आयोजन से हम में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप परमिशन नहीं दे रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट। मुझे परमिशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोसाइटी में कीर्तन रखने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सोसाइटी के नियमों के अनुसार अगर सोसाइटी में आपको कोई प्रोग्राम करना है तो उसकी लिखित अर्जी सेक्रेटरी को देनी पड़ती है, उसके बाद ही परमिशन मिलती है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी के नियमों के अनुसार सोडी मुझे एप्लीकेशन लिख के दे दे तो मैं परमिशन दे दूंगा। तू भी कमाल है भाई, पहले नहीं बता सकता था। मैंने पोपटलाल मजाक कर रहा था। नहीं जेठालाल, मैं मजाक नहीं कर रहा था भाई, मुझे कोई बोलने नहीं दे रहा था, सब लोग बोले जा रहे थे। और याद है ना आप सबको, सोसाइटी मीटिंग में ये क्लियरली सर्वानुमते तय हुआ है कि अगर सोसाइटी में कोई प्रोग्राम करना है तो सोसाइटी के सेक्रेटरी को लिखित में अर्जी देनी पड़ती है, उसके बाद ही परमिशन मिलती है। ओ पिड़ो, और नियमों के बारे में मुझे भी पता है, और मैं तेरे को लेटर देने ही वाला हूँ, वो तो मैं अभी सबको इन्फॉर्म कर रहा हूँ यार। बस फिल्मी मास्टर, अब तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चाचा जी, मुझे पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हमारे सोसाइटी के माननीय सदस्य श्री रोशन सिंह सोडी जी को परसों कीर्तन करने की परमिशन देता हूँ। सूडी अंकल, आप स्टेज और डेकोरेशन की बिल्कुल भी चिंता मत करना। टप्पू से ना है ना तो संभालेगी। आप पापा तुसी टेंशन ना लो, असली तो कल सवेरे ही स्टेज और डेकोरेशन का काम शुरू कर देंगे। शाबाश बच्चों, लेकिन कीर्तन का प्रोग्राम है ना, तो उसमें कुछ मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे घर चलते हैं, मैं तुमको सब समझा देता हूँ। और मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, परसों सवेरे ठीक 8 बजे हम लोग तैयार होके मिलते हैं। अरे भिड़े, एक मिनट, जरा तुझसे एक बात करनी है। हाँ तो कहो जेठालाल, उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। छोटी था इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन तूने अभी जो किया ना बहुत गलत किया दोस्त। मैंने क्या गलत किया? पहले तूने बोला कि बिना लिखित अर्जी के तू परवानगी नहीं दे सकता, बराबर? हाँ। और अभी तूने बिना लिखित अर्जी के परवानगी कैसे दे दी? छोटी तो तुझे लिखित अर्जी कल देगा ना, उसके पहले तूने परवानगी दी कैसे है मता साहब? हाँ बिल्कुल नहीं भिड़े, तुमने बिल्कुल गलत किया, ये बिल्कुल सही नहीं है। अरे भिड़े, तुम एक जिम्मेदार पद पे हो, सेक्रेटरी हो सोसाइटी के, इतनी जिम्मेदारी है। अगर सोसाइटी का सेक्रेटरी इस तरह से नियम तोड़ेगा तो बाकी लोग भी नियम तोड़ेंगे, है ना जेठल? आगे आगे उधर आगे बढ़ो। है डॉक्टर आती? हाँ। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ सही बात है मेहता साहब। भिड़े मास्टर, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों अय्यर भाई? हाँ आदरम, तुमने सेक्रेटरी होने का गलत फायदा उठाया। अय्यर, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों पोपटलाल? हाँ, अरे मैं तो कहता हूँ कि सोसाइटी के सारे नियम कैंसिल कर दो, या तो फिर ये सेक्रेटरी को कैंसिल कर दो। अरे अभी तुम लोगों ने बोला ना कि सोडी को बिना एप्लीकेशन परमिशन दे दो। अरे भाई, वो तो हम देखना चाहते थे कि हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी साहब लोगों की जिद के सामने झुक जाते हैं या अपने उसूल और नियमों पे कायम रहते हैं। अफसोस भाई, तू अपनी नियमगिरी निभाने में बहुत कच्चा साबित हुआ भाई। बहुत कच्चा। कमाल है, परमिशन दूं तो प्रॉब्लम, परमिशन ना दूं तो प्रॉब्लम। नहीं, मुझे अभी सेक्रेटरी पद पे रहना ही नहीं है। अरे भिड़े, हम लोग मजाक कर रहे थे। अरे मजाक चल रही है। चल जेठे, अभी मजाक बहुत हो गया। चल घर चल, जल्दी सो जा, वरना कल फिर देर से उठेगा। चलो भाई चलो, हम सब भी घर जाते हैं, कल कीर्तन की तैयारी जो करनी है।
हेलो भाई टप्पू सेना। गुरु महाराज के कीर्तन आयोजन के लिए सब जरूरी बातें मैंने तुमको बता भी दी हैं और इसमें लिख भी दी हैं। प्लीज ध्यान रखना, गलती से भी कोई गलती ना हो। अरे सोडी अंकल डोंट वरी, गलती से भी गलती नहीं होगी, क्यों फ्रेंड्स? और शाबाश टप्पू सेना। ओ वैसे भी धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज का हाथ हम सबके ऊपर है। देखना ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से होगा। और हाँ, कल सुबह सही समय पर कीर्तन की तैयारी में लग जाना। अंकल आप बेफिक्र रहिए और अंदर जाकर सो जाइए। हम लोग ना एक बार ये लिस्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, बता किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं। चलो आप लोग काम करो ना। चल सोनिया चलते हैं। ठोबीजा रोशन, पिल्ले तुझे जो भिड़े भाई को एप्लीकेशन लेटर लिख के देना है वो तो दे दे, ताकि वो फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाए। सोनिया सही कह रही है, जो काम कल करना है वो अभी कर लो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं एनवेलप लेकर आती हूँ। ओके सोनिया। ठीक हो गया। थैंक यू सोनिया। लिया और ये काम भी पूरा कर लेते हैं। थैंक यू सोनिया। चल मैं पिरू को ये एप्लीकेशन देके आता हूँ। सोनिया अंकल हम भी आपके साथ चलते हैं। ओ चलो बच्चों आ जाओ। चलो चल सोनिया मैं आ रहा हूँ। क्या एप्लीकेशन? तुम कल देने वाले थे ना? ठीक है ना, आज दिया तो भी प्रॉब्लेम है आपको? नहीं प्रॉब्लेम नहीं है मुझे, मतलब कल देते तो भी चलता था, असं म्हणायचंय। मसूर चुकला तुमचा। बर पिरू, वो गुरु महाराज के कीर्तन में इतने सारे काम करने होंगे तो मैं कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए अभी दे दिया। बरोबर है, बरोबर है। एक मिनट ना सोडी। ये क्या लिखा है भाई? लगता है भिड़े अंकल के चश्मे का नंबर बढ़ गया है। अच्छा तुम पढ़ के बताओ। उसमें क्या है? ये क्या लिखा है? सॉरी। चश्मे के नंबर बढ़ गए माने। सोडी तुमने पंजाबी में एप्लीकेशन क्यों लिखा है? पंजाबी में लिखे? तेरी पंजाबी में लिख दिया यार। ओ पिरू, ओ गुरु महाराज का कीर्तन हम लोग अपने गोकुल धाम सोसाइटी में कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो गया यार, शायद इसीलिए पंजाबी में लिख दिया। कोई गल नहीं छोड़ी भाई, पंजाबी में लिखा है तो क्या हुआ, मैटर महत्वाचा नहीं गाओ। हाँ जी। नहीं माधवी, नहीं ऐसा नहीं होता है। सॉरी सोडी, लेकिन मैं ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो भिड़े अंकल एक बात बताओ, अगर मैंने आपके कुर्ते का रंग बदल दिया तो आप वो कुर्ते को कुर्ता नहीं मानोगे? गोगी बेटा, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन ये एप्लीकेशन पंजाबी में लिखा हुआ है ना, इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कोई बात नहीं सोडी अंकल, भिड़े अंकल ये एप्लीकेशन लेटर एक्सेप्ट करे ना करे वो उनकी मर्जी है। आपने तो अपना फर्ज निभा दिया ना। अब भिड़े अंकल ये तो नहीं बोल सकते कि आपने कोई नियम तोड़ा है। और वैसे भी भिड़े अंकल आपको सबके सामने कीर्तन के लिए परमिशन तो दे ही चुके हैं। हाँ जी। अरे वाह टप्पू। वही मैं सोचूं कि अभी तक सेनापति बोले कैसे नहीं। अब भिड़े अंकल कर लीजिए ना एप्लीकेशन एक्सेप्ट, हमें घर जाके जल्दी सोना है और कल सुबह उठ के डेकोरेशन भी तो करना है। प्लीज भिड़े अंकल प्लीज। किंतु वो तो वैसे भी करेंगे क्योंकि हमें परमिशन तो मिल ही चुकी है ना माधवी आंटी? हाँ। अरे कहा वो करा ना एक्सेप्ट, ऐसे का है। हाँ मामा प्लीज। अरे पिरू, तेनू मेरे तो भरोसा नहीं है। अरे भाई, सबसे ज्यादा भरोसा तुझ पे। तुम समझे नहीं भाई, सोसाइटी के नियमों के अनुसार एप्लीकेशन हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए। अभी कल को कोई तमिल में, कोई बंगाली में, कोई गुजराती में एप्लीकेशन लिख के देगा तो आगे जाके रिकॉर्ड में पढ़ने में प्रॉब्लम होगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं अभी काम करता हूँ, ये एप्लीकेशन रख देता हूँ, तुम जल्द से जल्द मुझे हिंदी में या तो इंग्लिश में लिख के दे दो। ओ पिरू, और रूल्स रेगुलेशन मेरे को भी मालूम है और तेरे को लिख के दे दूंगा यार। होगी बता। हाँ बाबा। परंपरा। परंपरा? कसली परंपरा? परंपरा संपली। अच्छा सुनो फ्रेंड्स, हम डेकोरेटर को फोन करके बोल देते हैं कि डेकोरेशन का सारा सामान लेकर कल सुबह सोसाइटी आ जाए, ताकि हम कल सुबह से डेकोरेशन का काम शुरू कर दें। वाह 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 टप्पू सेना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखना गुरु महाराज की कृपा से सारे प्रोग्राम फतेह होंगे। बोले
हे अकाल पुरख अंतर्यामी, तान 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 श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज, तान 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 श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, तान 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, वाहिगुरु अकाल पुरख जी, आप जी दा बच्चा आप जी दा कोट आसरा लेके अरदास बेनती जोदड़ी कर रहा है सच्चे पातशाह। आप जी दा सोडी परिवार, आप जी दा पूरा गोकुलधाम सोसाइटी, अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी विच तान 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 श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज आप जी दा 550 साला प्रकाश उत्सव मनान जा रहा है। सच्चे पातशाह हर मैदान फतेह बख्शना, सारे कारज रास करना और भुलन हारा कोई भी भुल चुक हो जाए तो उहदे वास्ते माफ कर देना। अगे तो समृता बख्शनी, सारे कारज रास करने। सही गुरमुख प्यारे मेल जिना मिलिया आप जी दा नाम चेता आवे, श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। बोले सोनेहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अरे टेम्पो आ गया, चल चल। अरे गोली की कर रहे यार? ये काय करे, उठा उसको, उठा उसको। गोली, अरे गोली उठ, अरे उठ। जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ। अंदर क्यों सो रहा था तू? बेबी, भिड़े अंकल को थैंक यू बोलो, वरना तुम अब किडनैप हो जाते। किडनैप? अरे आपका किडनैप ले रहा था अंदर। एनीवे थैंक यू। हाँ चला चला, काम लगा। चलो बेबी। क्या भाई सोडी? अरे मैं तो तैयारियां हैं? हाँ जी मैं तो वाह वाह सोडी। अरे जेठा भरा, तो कीर्तन की तैयारी तो जोर शोर से चल रही है भाई। हाँ जेठा भरा, गुरु नानक देव जी महाराज का 550 साला प्रकाश उत्सव है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कीर्तन का आयोजन कर रहे हैं, तो एकदम शानदार तरीके से होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई सोडी, आज गैरेज से छुट्टी? ओए पप्पू, इतनी बड़ी तैयारी करनी है तो आज गैरेज से छुट्टी। अरे भाई सोडी, इतना पावन कार्य हो रहा है सोसाइटी में, तुम कहो तो हम लोग भी छुट्टी ले लेते, नहीं जाते आज काम पे? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे यस यस मेहता साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम लोग भी छुट्टी ले लेगा। ओ यारो, आपको छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अपने काम पे जाओ, सब लोग है ना इधर। और कोई भी जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को फोन करके बुला लूंगा। पक्का सोडी? और पक्का जेठा भरा, हम लोग आ जाएंगे तुरंत, तो फोन कर देना। थैंक यू बाबू, थैंक यू यार। ओके यारो, आओ अय्यर भाई। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाड़े सरबत दा भला। मित्रों, आज कार्तिक पूर्णिमा यानी कि श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व। इस शुभ और पावन अवसर पर हमारे सभी सिख बंधुओं को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और इस पावन अवसर पर हमारे रोशन सिंह सोडी ने आयोजित किया है गुरबानी कीर्तन गोकुलधाम सोसाइटी। हम सभी लोग उत्सुक हैं गुरबानी कीर्तन सुनने के लिए और भक्ति के रंग में रंग जाने के लिए। और क्यों ना हो, क्योंकि गुरबानी कीर्तन सुनने से जो शांति मिलती है, जीवन और मन प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी काम आसानी से संपूर्ण नहीं होता। तो अब देखने वाली बात यह है कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं आएगी, और अगर आएगी तो हम लोग उसे किस तरह से दूर करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे बोलिए बोलिए सोडी भाई।
क्या बात है सोडी भाई, पक्का पक्का मैं और नटू काका जरूर आ जाएंगे। नहीं सोडी भाई, वो बावरी जी तो अपने मम्मी पापा से मिलने कानपुर गए हैं, वो नहीं आ पाएंगे। हाँ नहीं मैं और नटू काका पहुंच जाएंगे। हाँ पक्का पक्का। थैंक यू सोडी भाई, थैंक यू। व्हाट हैपन? नटू काका, कल श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जन्म जयंती है और इस शुभ अवसर पर गोकुलधाम सोसाइटी में कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है। तो सोडी भाई ने आपको और मुझे खास इनविटेशन दिया है। अरे वाह वाह वाह, कितने बजे? कल सुबह से। कल सुबह से? इसका मतलब कल सेठ जी छुट्टी रखेंगे, क्योंकि सेठ जी को भी सोडी भाई ने इनवाइट किया होगा ना? किया होगा ना। अरे नटू काका, सोडी भाई सेठ जी की वजह से ही तो आपको और मुझे जानते हैं, तो सेठ जी को तो सबसे पहले इनविटेशन दिया होगा। क्या हो रहा है दुकान में? किस बात का सेलिब्रेशन हो रहा है? कल की छुट्टी का सेठ जी। छुट्टी? कल किस बात की छुट्टी है? सोडी भाई ने कल गोकुलधाम सोसाइटी में कीर्तन रखा है ना, उस बात की। उन लोगों को कीर्तन के बारे में कैसे पता चला? अभी सोडी भाई का ही फोन आया था, उन्होंने हम दोनों को खास इनविटेशन दिया है। मैं बोलो ये छोटी भी गजब है। कल रात को उसने मुझे बोला कि आप नटू काका भगा को बोल देना, अभी उसने फोन करके बोल दिया। सेठ जी, आप भी वहाँ कीर्तन में होंगे ना? हाँ। बस तो बागा, कल की हमारी छुट्टी पक्की। ओ नटू काका, छुट्टी मतलब कल पूरे दिन की छुट्टी नहीं है भाई। व्हाट? क्या व्हाट क्या? नटू काका बोल रहे हैं व्हाट मतलब क्या? अच्छा हाँ तो कीर्तन तो सुबह ही है नटू काका, फिर कीर्तन के बाद हम सीधा दुकान ही आ जाएंगे। नहीं मैं ये कह रहा था कि हम लोग खामोखा खुश हो रहे थे। इट्स ओके नटू काका, काम है तो जहान है। हाँ वो बराबर है बागा, बट यू नीड ब्रेक इन बिटवीन टू रिजुविनेट। क्या जू क्या? जू नहीं, नटू काका कह रहे हैं कि काम है तो अच्छा है, लेकिन बीच में थोड़ा ब्रेक भी मिलना चाहिए ना, मतलब छुट्टी भी मिलनी चाहिए। हाँ तो रविवार की छुट्टी तो मिलती है ना, और कितनी छुट्टी चाहिए? हमारे देश में सबको बस छुट्टी ही चाहिए, किसी को काम नहीं करना। सेठ जी, आपके प्रेरणादायी बात सुनकर मेरे मन में एक विचार आया है, बता सकता हूँ? जरूर बताइए। हम रविवार को भी दुकान चालू रखे तो नो छुट्टी। अरे बाप रे, नट्टू काका ने तो जोरदार गुगली फेंकी, कुछ करना पड़ेगा। नट्टू काका, आपका विचार तो जाने बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है कि रविवार को अगर हमने दुकान चालू भी रखी है ना, तो बाघा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसको एक ही दिन मिलता है ना बेचारे को बावरी जी से मिलने के लिए, तो नहीं आएगा। और वो नहीं आएगा तो फिर मगन खड़ा हो जाएगा, बाघाला छोटे हमारा छोटे ना, वो भी नहीं आएगा। तो फिर पूरा काम का बोझ आपके ऊपर आ जाएगा, और ये उम्र में इतना काम का बोझ आप पे डालना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए रविवार की छुट्टी भले रही। बराबर है सेठ जी, नट्टू काका बराबर है। सेठ जी, आज शाम को मैं थोड़ा जल्दी जा सकता हूँ? क्यों, कहाँ जाना है? बावरी से मिलने? नहीं, बावरी जी तो अपने मम्मी पापा से मिलने कानपुर गए हैं। तो फिर शाम को जल्दी कहाँ जाना है? गोकुलधाम सोसाइटी। क्यों? वो कल सोडी भाई ने कीर्तन का कार्यक्रम रखा है ना, तो मैंने सोचा अगर उनको कोई मदद की जरूरत हो तो उनका थोड़ा हाथ बटाऊं। क्या है, इसी बहाने मेरी थोड़ी सेवा हो जाएगी। तेरा विचार तो अच्छा है, लेकिन एक मिनट छोटी से पूछ लेता हूँ, क्योंकि वहां जाके फिर पता चला कि कोई काम है ही नहीं, खाम का धक्का हुआ तो अच्छा नहीं होगा ना। इसके लिए एक मिनट स्पीकर पर रखता हूँ। कितना करना है? हाँ अरे जेड़बरा, हाँ जेड़बरा बोलो। हाँ छोटी, अरे वो कीर्तन के कार्यक्रम के डेकोरेशन में अगर कुछ मदद की जरूरत हो तो बागा आ जाएगा। हाँ नहीं जेड़बरा, अभी बागा की जरूरत नहीं है। मैं हूँ, अब्दुल है, पिड़ू है, अपनी महिला मंडल है और टप्पू सेना भी है, तो कोई जरूरत नहीं है। और अगर कोई जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है छोटी, ठीक है। ओके जी।
अरे अब्दुल वाह, ये बहुत बढ़िया रंग से बना दिया, इसको सेट करके रख दे, ठीक है? सुना ना, वहाँ तो जरूरत नहीं है। फिर भी तुझे सेवा करने की इतनी प्रबल इच्छा हो रही है तो एक काम करना ना, हमारी दुकान में जो भी कस्टमर आए वो सबकी सेवा करना है। यस, वर्क इज वर्शिप। कम बागा जी। वाह 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 टबू देना, क्या बात है, तुमने तो बहुत बढ़िया डेकोरेशन किया है। और दोस्तों, आप लोगों ने एक बात नोट की, डेकोरेशन कितना सुंदर लग रहा है और कितना सादगीपूर्ण है। ये बात फिर से तय हो गई कि सादगी में ही सौम्यता है, सुंदरता है। हाँ, सही बात है। वेरी गुड टप्पू सेना, थैंक यू। वैसे डेकोरेशन का फाइनल टच बाकी है, जो आपको कल सुबह कीर्तन में देखने मिलेगा। अच्छा अच्छा पापा, कल कीर्तन के लिए कोई और तैयारी करनी है? और गोगी पुत्र, सारी तैयारियां हो गई हैं, स्टेज बन गया है, सारी सजावट हो गई है, और तो और मेरे दोस्तों ने रागी जत्थे से बात भी कर ली है। मैंने तो कीर्तन में पहनने के कपड़े की भी तैयारी कर ली है। वो तो हम सबने कर लिए, नहीं कहा? हाँ। बिल्कुल। अरे पाजी, तुसी फिक्र ना करो, कल ते 80 सारे पंजाबी सूट पाकर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मिल जाएंगे। कमाल कर देता मैं पिताजी। हाँ, अब तो बस तैयार होकर कल सुबह भक्ति के सागर में डूबना बाकी है। वाह वाह बापू जी। हे वाहिगुरु अकाल पुरख, कल अपनी मेहर रखी, कल किसी भी तरीके की कोई भी स्पीड ब्रेकर ना लगे। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। बोल बोल बल्लू वीरे, की हालचाल? ओए सीता बल्ले बल्ले, बाकी सारे थले थले। तुसी दसो सोडी भरा की हालचाल? वो कैसे चल रही है कीर्तन दरबार की तैयारियां? ओ वीरे, सारी तैयारियां हो गई हैं, बस एक बात का ध्यान रखना, कल रागी जत्थे के साथ सही टाइम पे पहुंच जाना। वो तुसी फिकर नॉट जी, और रागी जत्था टाइम सिर पहुंच जाएगा, छाती ठोक के। और मेरे लायक कोई सेवा हो तो दसो। और तुम्हारे लायक सेवा है कि तुसी भी सब परिवार सही टाइम पे पहुंच जाना। ओ जी पहुंच जाएंगे जी, पहुंच जाएंगे, वक्त से पहले ही पहुंच जाएंगे। और बताओ सोडी भरा, वो लंगर की तैयारियां कैसे चल रही है? उत्तरी, वो लंगर की तैयारी करना तो मैं भूल ही गया। बलवीर, बहुत सारे काम पेंडिंग ने ते असी कल मिलने। हाँ, रब राखा पर सोटे और रोशन, गोगी पुत्र रोशन, वो कीर्तन के बाद जो हम लंगर बरताते हैं उसकी तैयारी करनी तो भूल ही गए। सोडी, अच्छा लंगर भी है क्या? तुमने कीर्तन के लिए तो एप्लीकेशन दे दिया, लेकिन लंगर के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया ना? अरे नहीं चाचा जी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, परमिशन तो है ही सोडी। मैं खाली इतना बोल रहा हूँ कि जैसे तुमने वो एप्लीकेशन दिया है ना कीर्तन के लिए, वैसे एक लंगर का सेपरेट एप्लीकेशन दे देना बाद में। और हाँ, पंजाबी में मत देना, हिंदी में लिख के देना। ओ फिरू, इधर मुझे लंगर की चिंता हो रही है, तुझे अपनी एप्लीकेशन की पड़ी हुई है यार। तो सेक्रेटरी मतलब माझा काम ही करना की नहीं? अरे पर ये लंगर होता क्या है? पिंकू, कल हमारे यहाँ कीर्तन का प्रोग्राम है, तो कीर्तन में सात संगत आती है। कीर्तन के प्रोग्राम के बाद सात संगत को खाना खिलाते हैं, उसे हम लंगर कहते हैं। लेकिन सोडी अंकल, मुझे पता नहीं चल रहा है, आप खाना खिलाने का इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हम लोग होटल से मंगा लेंगे ना। वो पुत्र, ऐसा नहीं कर सकते, लंगर एक सेवा है, और सेवा को खुद ही अपने हाथों से करना पड़ता है। मतलब लंगर का सारा खाना खुद ही बनाना पड़ता है? हाँ पुत्र। मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि इतने कम टाइम में इतने सारे लोगों के लिए इतना सारा खाना कैसे बनाएंगे। वाहिगुरु मेहर कर, कोई रास्ता काट। सोडी भाई, रोशन भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
गोकुलधाम महिला मंडल आपके साथ है। आप लोग निश्चिंत हो जाइए, है ना? हाँ हाँ, हम सब रात भर जाकर लंगर बनाएंगे। हाँ रोशन आंटी डोंट वरी, टप्पू सेना भी आपके साथ है। हाँ, और लंगर बनाने में मैं भी मदद करूंगा बापू जी। हाँ अरे चाचा जी, पर हमारे होते हुए आपको तकलीफ लेने की क्या जरूरत है? अरे बबीता बेटा, इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। अरे मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़ूं? अरे ऐसा मौका तो नसीब वालों को ही मिलता है, और मैं तो कहता हूँ ऐसा मौका किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों जेठिया? बिल्कुल बापूजी बिल्कुल, मैं भी ये मौका छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं भी सेवा करूंगा लंगर बनाने में। हाँ हम भी हाथ बटाएंगे भाई, बिल्कुल हाथ बटाएंगे। देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हम पुरुष मंडली की ओर से घोषणा करता हूँ कि लंगर बनाने में हम सब आपका हाथ बटाएंगे। वाहिगुरु तेरा शुक्र है। बोले सोनेहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यारो थैंक यू वेरी मच चाचा जी। अरे एक मिनट। अरे आप लोगों ने जरा ये सोचा कि इतने सारे लोगों के लंगर के लिए दाल, चावल, आटा, सब्जी ये सब इस वक्त कहाँ से मिलेगा? और लंगर के लिए तो टेबल कुर्सी का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा ना, वो कहाँ से करेंगे? गोली पुत्र, लंगर में टेबल कुर्सियां नहीं रखते हैं, वो पंगत में बैठ के खाया जाता है। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास साहिब जी के टाइम पे भी जब अकबर बादशाह उनके पास आए थे तो उन्होंने पंगत में बैठकर ही लंगर छका था, और आज भी वो लंगर की परंपरा चलती आ रही है। फिर तो सोडी भाई कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। दाल, चावल, तेल, घी, मसाला और खीर के लिए दूध का इंतजाम तो मैं कर दूंगा। बोलो। लेकिन वो सब्जी और आटे का बंदोबस्त मैं नहीं कर सकता। कम ऑन, आटे का बंदोबस्त भी हो जाएगा। अरे हम सब अपने घर से आटा लाएंगे। मेरे खुद के घर में 30 किलो आटा फ्रेश यूं का यूं पड़ा है। सही बात है। और मैंने भी कल 20 किलो गेहूं पिसवाए हैं और इस्तेमाल भी नहीं किया है अभी तक उसको। लो चलो, मतलब आटे का बंदोबस्त भी हो गया। और अब बची सब्जी, तो वो तो अपनी सुनीता कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके दे ही देगी। इसे कहते हैं रब्बी मेहर। देखा, हो गई ना सारी व्यवस्था। पर एक बात का हमको ध्यान रखना है, जो भी हम चीज लेके आएंगे वो सच्ची सुच्ची हो, घर पे यूज ना हुई हो। पर हाँ, लंगर बनाने के लिए हमें बड़े बर्तनों की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। ओ बबीता जी, उसी चिंता ना करो, मैं भी मलाट गुरुद्वारा साहब में फोन कर देता हूँ, जितने बर्तन चाहिए वो सब आ जाएंगे। तो छोटी एक काम कर, तू गुरुद्वारा में फोन करके बोल दे और मैं बाका को फोन करके बोल देता हूँ, तो वो वहाँ से बर्तन लेके आएगा। करेक्ट है जेठापरा। रोशन, तू भी सुनीता सब्जी वाली को फोन करके सारी सब्जियां मंगवा ले। हाँ, बस अभी करती। मैं बाका को बोलता हूँ। हाँ। हेलो। हाँ हेलो बागा। बागा नहीं सेठ जी, नटू काका बोल रहा हूँ। क्यों, बागा कहाँ है? बाथरूम गया? बाथरूम तो पहले गया था, अभी वो मेरे फोन से बावरी से बात कर रहा है। क्यों, आपके फोन से क्यों बात कर रहे हैं? वो क्या हुआ, वो अपने फोन से बावरी से बात कर रहा था, तो बात करते करते बागा का फोन स्विच ऑफ हो गया, बैटरी डाउन। तो उसने अपना फोन चार्जिंग पर लगाया और मेरे फोन से बावरी को फोन लगाया। तो इस तरह। समझ गया भाई, जरा 2 मिनट उसको फोन दो, मुझे काम है जरा। 1 मिनट सेठ जी। बागा 1 मिनट है बावरी जी। जी नटू काका। सेठ जी कॉलिंग। उनसे कहिए बावरी जी के साथ बात करने के बाद 1-2 मिनट में उनको कॉल बैक करता हूँ। अरे नटू काका, उसको बोलो अर्जेंट है भाई। बागा सेठ जी बोलते हैं अर्जेंट है, क्या बोलूं? अरे क्या आप भी क्या नटू काका, क्या बोलूं? अरे उसको बुलाओ ना भाई, जरा फोन दो जरा उसको जल्दी। बागा इट्स वेरी अर्जेंट। ओह बावरी जी, मैं सेठ जी के साथ बात करने के बाद आपको 2 मिनट में वापस फोन करता हूँ। हाँ 2 मिनट। हाँ सेठ जी, अभी फोन स्पीकर पे है। हाँ बोलिए बोलिए सेठ जी। हाँ बागा। आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, सोडी भाई को बोल दीजिए कि वहाँ गुरुद्वारा में बोल दे। और हाँ
सोडी भाई को ये भी बोलना कि मुझे वहाँ जाके किसको मिलना है, वहाँ का फोन नंबर, सारी डिटेल जरा मुझे मैसेज कर दे, मैं ले आऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। हाँ जेठा क्यों है? हाँ वो ले आएगा। तूने बोल दिया गुरुद्वारा में? हाँ जेठा मैंने बोल देता। हाँ तो खाली वहाँ जाके किनको मिलना है उनका नाम और नंबर जरा बाघा को मैसेज कर देना। मैं अभी कर देता हूँ। रोशन, मेरी सुनीता से बात हो गई है। हमको जो जो सब्जी चाहिए और जितनी सब्जी चाहिए वो बस थोड़ी देर में लेकर आ जाएगी। वाह वाहिगुरु जी, थैंक यू। ओ कर देता मैसेज। आ गया सोडी भाई का मैसेज। ओ वाहिगुरु काल पुरख, तेरा लाख लाख शुक्र है। बिना वजह टेंशन लेना था सोडी भाई। कल के ध्यान रखना। थैंक यू। थैंक यू। रोशन भाभी, आपने जो जो सब्जियां मंगवाई थी ना वो मैं सब लेके आई है। थैंक यू सुनीता, इतनी रात को तू इतनी सारी सब्जियां लेकर आई। हाँ ठीक है। और हाँ, कल सुबह कीर्तन में चौकस आना। मैं नक्की आएगी। ये सब्जियां तो आ गई, लेकिन बागा भाई बर्तन लेके नहीं आए अभी तक। नहीं? हाँ जेठा, बागा को फोन करके पूछ कहाँ पहुंचा है। हाँ बाबूजी। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ बागा कहाँ पहुंचा तू भाई? अरे हम लोग सोसाइटी कंपाउंड में आ गए हैं, लेकिन आप लोग कहाँ हो? हाँ हम लोग क्लब हाउस में, इधर आजा। ठीक है सेठ जी। वो आगे इधर कंपाउंड में ही है, ऊपर आ। नट्टू काका, हाँ सेठ जी ने कहा ये सारे बर्तन ऊपर क्लब हाउस में ले जाने हैं। ओके बेटा, मैं जाता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, आप जाइए नट्टू काका, आप जाइए। थैंक यू यारो। गुरुद्वारा ना डायरेक्ट अभी। सेठ जी लंगर बनाएंगे कहाँ? अरे कहाँ मतलब ये क्लब हाउस में है। बच्चों अब्दुल की दुकान पे जाओ और जो जो सामान लाना है ना वो सब लेकर यहाँ आ जाओ। हाँ ओके दादाजी। हाँ अभी लाया मैं। अब्दुल तू सारा हिसाब किताब लिख के रखना, कल मैं सब क्लियर कर दूंगा। क्या सोडी भाई, आप भी ले लेंगे ना बाद में आराम से। हाँ चलिए चलिए। हाँ आप भी चलिए ना मेरे साथ, आटा लेकर आते हैं। हाँ ठीक है चलो। चलो हम भी आटा लेकर आते हैं। हाँ हाँ। ओ पिरो माधी भाभी थैंक यू, आती भाई कोमल भाभी थैंक यू। मित्रों गलती किसी से भी हो सकती है, भूल किसी से भी हो सकती है, भूल कोई भी सकता है। हमारे रोशन सिंह सोडी साहब को देख लीजिए, एक महत्वपूर्ण चीज भूल गए, वो लंगर की तैयारी करना भूल गए। अब इस भूल से और कोई समस्या हो ना हो और कोई नुकसान हो ना हो, लेकिन वक्त का नुकसान जरूर हो गया। जिस वक्त में लंगर की तैयारी करनी थी वो वक्त काफी बीत चुका है, लेकिन अब बचे हुए वक्त में तैयारी किस तरह की जाए ये बड़ा सवाल है। अब रोशन सिंह सोडी गोकुलधाम निवासियों के साथ ये तैयारी किस तरह करेंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बात है, श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर गोकुलधाम में गुरबानी कीर्तन का आयोजन किया गया है। आप भी आइए, सुनिए गुरबानी कीर्तन और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.